राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे सभी कथाएं आपने सुन ली होली, इससे पहले वाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज फाल्गुन महीने का 9वां अध्याय करेंगे। इससे पहले कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी इस कथा को मन लगाकर पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि कथा सुनकर आपका मन मुग्ध हो जाए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप सभी बड़े प्रेम से कथाएं सुनते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, लेकिन कथा समाप्त होने के बाद आपको याद नहीं रहता वीडियो को लाइक करना होगा। छोटा सा निवेदन है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो थोड़ा कठिन लगे, जिसके बारे में आपके मन में यह जिज्ञासा हो कि वह स्थान आज के वर्तमान समय में कहाँ स्थित है, तो कृपया करके उसे गूगल पर सर्च अवश्य कर लें, क्योंकि बहुत सी जगहों के नाम समय के साथ बदल चुके हैं। कई स्थान अस्तित्व में हैं, कई नहीं हैं। ना बदल जाने या पहचान मिट जाने के कारण आज उनके सटीक स्थान के बारे में बताना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए जब भी कथा में किसी ऐसी जगह का नाम सुनाई दे, आप स्वयं खोज कर देख लीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे श्रोता कमेंट करके पूछते हैं और मैं हर बात का उत्तर नहीं दे पाती। क्षमा मांगती हूँ। आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। महात्मा हरिदास जी फुलिया के पास ही पूरन सिलेला माँ जानवी के तट पर एक गुफा बनाकर उसमें निवास किया करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। प्रत्येक दिन सैकड़ों लोग उनके दर्शन करने के लिए गंगा स्नान के निमित्त उनके आश्रम के समीप आया करते थे। लेकिन जो भी मनुष्य उनकी गुफा के पास जाता, उसके शरीर में एक अजीब सी खुजली होने लगती। इसका कोई स्पष्ट कारण किसी को समझ में नहीं आता। हाँ, उस स्थान पर पहुंचते ही सभी की चित्त को शांति अवश्य मिलती थी, किंतु शरीर में होने वाली उस खुजली के कारण लोग भयभीत हो जाया करते थे। धीरे धीरे लोग इस विषय में तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। जैसे जैसे बातें फैलती गई, वैसे वैसे चारों ओर चर्चाएं होने लगी, क्योंकि जितने मुंह है उतनी बातें। अंत में कई प्रसिद्ध चिकित्सकों ने उस स्थान की जलवायु और वातावरण की जांच की और गहन विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वहां अवश्य ही कोई विषधार सर्प निवास करता है। लोग आश्चर्य करने लगे कि आखिर हरिदास जी अब तक जीवित कैसे हैं, क्योंकि उस सर्प के श्वास मात्र से ही मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। कहा जाने लगा कि वह सर्प गुफा के भीतर कई गहराई में छिपा रहता है। उसी के प्रभाव से लोगों के शरीर में जलन और खुजली होती है। यहाँ तक कि कहा जाने लगा कि यदि वह महाविषधर सर्प बाहर आकर जोर से फुंकार मार दे तो कोई भी मनुष्य जीवित नहीं बच सकता। ऐसी ऐसी भयानक बातें सुनकर लोग डरने लगे। सब ने मिलकर यह निश्चय किया कि हरिदास जी को इस स्थान को छोड़ देना चाहिए, अन्यथा उनके प्राणों को खतरा हो सकता है। चिकित्सकों की सम्मति सुनकर सभी लोग बड़े विनम्र भाव से हरिदास जी के पास गए, उन्हें प्रार्थना करने लगे, आप इस स्थान को छोड़ दीजिए। आप तो महात्मा हैं, आपको चाहे कोई कष्ट ना भी हो, लेकिन आपके यहाँ दर्शन के आने वाले लोगों को अत्यंत कष्ट होता है। लोग आपके दर्शन किए बिना रह नहीं पाते। यहाँ आने पर उन्हें शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ती है। इसलिए कृपया हम सबका विचार करते हुए इस स्थान पर परित्याग कर दीजिए। सभी के आग्रह को सुनकर हरिदास जी ने उन स्थान को छोड़ने की सहमति दे दी। उन्होंने सभी को प्रस्तावना देते हुए कहा, आप लोगों को कष्ट हो यह मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं। यदि कल तक यह सर्प यहाँ से नहीं चला गया तो मैं स्वयं कल संध्या तक इस स्थान का परित्याग कर दूंगा। कल या परसों सर्प रहेगा या मैं रहूंगा, दोनों एक स्थान नहीं रह सकते। उनका यह दृढ़ निश्चय सुनकर लोगों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी आनंदित होकर अपनेपन घर लौट आए। दूसरे दिन बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित होकर हरिदास जी के समीप श्री कृष्ण कीर्तन करने लगे। उसी समय उस अंधकार में स्थान अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी भक्त आश्चर्यचकित होकर उस प्रकाश की ओर देखने लगे। अनेक विचित्र रंगों वाला एक विशाल सर्प वहां से निकलकर गंगा जी की ओर बढ़ रहा था। उसके मस्तक पर एक बड़ी और तेजस्वी मणि जड़ी हुई थी। उसी मणि के तेज से चारों ओर प्रकाश फैल रहा था। वह भयंकर सर्प धीरे धीरे गंगा जी की तट की ओर बहुत दूर तक चला गया। उस दिन के बाद आश्रम में आने वाले सभी श्रद्धालु चैन की सांस लेने लगे। किसी को कोई भी कष्ट नहीं हुआ। इसी प्रकार हरिदास जी कहने लगे, बहुत दूर सर्प बहुत दूर चला गया है। उस दिन किसी भी दर्शनार्थी के शरीर में खुजली भी नहीं हुई। संतों की दृष्टि मात्र से अविद्या के बंधन कट जाते हैं।
भगवान स्वयं भी कभी अपने भक्तों के वचनों का उल्लंघन नहीं करते। इससे कुछ समय के बाद एक दिन एक विशिष्ट व्यक्ति के घर एक सपेरा आया। वह सपेरा विष दत्त रहित सर्प को दिखाकर मंत्रों के प्रभाव से नागों के अधिष्ठान देवता नागराज वासुकी का आवेश प्रकट करने लगा। मृदंग और मंजरों की मधुर ध्वनि के साथ गाए जा रहे गीत और सपेरे के द्वारा जपे जा रहे मंत्रों की शक्ति को देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। देवयोग से श्री हरिदास ठाकुर जी भी वहां पर पहुंचे। कोने में खड़े होकर उस अद्भुत दृश्य को देखने लगे। देखते देखते मंत्र के प्रभाव से सपेरे के शरीर में अधिष्ठान देव वासुकी विष्णु भक्त शेषनाग स्वयं उसके माध्यम से अनुमुक्त नृत्य करने लगे। जिस प्रकार कालिया नाग के ऊपर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण ने तांडव किया, उसी भाव को अपनाकर वह सपेरा भी नृत्य करने लगा और कालिया नाग के प्रति भगवान श्री कृष्ण द्वारा दंड के बहाने दिखाई गए अपार करुणा से संबंधित एक गीत गाने लगा। सपेरे के मुख से श्री कृष्ण की करुणा का गुणगान सुनकर वहां एक और खड़े श्री हरिदास ठाकुर जी अत्यंत मुग्ध हो गए। भगवान की लीलाओं का स्मरण करते करते भावेश में मूर्छित हो गए। जब कुछ क्षणों के बाद उन्हें होश आया, हुंकार भरते हुए आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। वह भाग श्री हरिदास जी को कृष्ण प्रेम के आवेश में नृत्य करते देखकर अनंत देव अष्ट सपेरा संपादित होकर थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। श्रद्धापूर्वक श्री हरिदास जी का नृत्य देखने लगा। श्री कृष्ण के प्रेम बस में डूबे हुए श्री हरिदास जी श्री कृष्ण के अतुल्य करुणा गुणों को सुनते और स्मरण करते करते भूमि पर लोटपोट होकर खाने लगे। कभी कभी वह उठकर फिर नृत्य करने लगते हैं और कभी करुणा क्रदन करने लगते हैं। श्री हरिदास जी के इस त्याग और उसके गहन भावों के दर्शन करके वहां खड़े सभी लोग अत्यंत आनंदित हो गए। जहां जहां श्री हरिदास जी ठाकुर चरण थली पड़ी, सभी लोग वहां रज को उठाकर श्रद्धा पूर्वक अपने शरीर पर मलने लगे। वहीं पर एक मान लो ब्राह्मण भी बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि केवल मूर्छित होकर गिरने से ही लोग इतना आदर और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके मन में सोचा, फिर मैं इस अवसर को भला हाथ से क्यों जाने दूं। ऐसा विचार करके जब वह सपेरा फिर से नाचने लगा तो ब्राह्मण भी झूठ मूठ का बहाना बनाकर धरती पर अचेत होकर गिर पड़ा। वह मन में सोचने लगा कि अब सब लोग मेरा भी इसी प्रकार सम्मान करेंगे। लेकिन सपेरा सब कुछ जानता था। उसके गिरते ही सपेरे ने उसे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। मार के सामने तो अच्छे अच्छे भूत भी भाग जाते हैं, फिर यह तो केवल सम्मान का भूखा व्यक्ति था। मार सहन ना कर पाने के कारण वह ब्राह्मण दबाकर वहां से भाग गया। तब वहां उपस्थित धनी पुरुषों और अन्य लोगों ने इसका कारण पूछा तो हमने श्री हरिदास जी की स्तुति की, वैसा ही भाव आने पर इस ब्राह्मण को क्यों मारा। तब अनंत देव सपेरे के मुख्य माध्यम से सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहने लगे, तुम लोगों ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर अत्यंत रहस्यपूर्ण है। यह कहने योग्य नहीं है कि फिर तुम लोगों से कह रहा हूँ। श्री हरिदास जी प्रेम में आविष्ट होकर नृत्य कर रहे थे। उन्हें देखकर तुम लोगों ने श्रद्धापूर्वक उनकी चरण धूल ग्रहण की। यह देखकर वह डोंगी ब्राह्मण भी प्रतिष्ठा की आशा से केवल मूर्छित होकर नाटक कर रहा था। श्री हरिदास जी निष्कपट अप्राकृतिक अशुद्ध भगवान भगत है और अधर्म प्राकृतिक सहज, जो महाभागवत वैष्णव की अलौकिक क्रिया मुद्रा का कृत्रिम अनुकरण करके भक्ति के रूप में जड़ प्रतिष्ठा प्रदान करना चाहता है। वास्तव में ऐसे लोगों में भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति किसी प्रकार की सेवावृत्ति नहीं होती। वह केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कृष्ण भक्त सज्जनों को ठगते रहते हैं। जहाँ इस प्रकार धर्मध्वज भक्त धर्मी नहीं होते, वहीं पर निष्कपट कृष्ण भक्त भी होते हैं। जहाँ जहाँ दोष विद्यमान होता है, वहाँ धर्म कपट कृष्ण सेवा के अंतरित अन्य उद्देश्य दिखाई देते हैं। सभी दर्शकों को भावबंधन नष्ट हो जाता है, परंतु प्राकृतिक सहज के कृत्रिम क्रिया मृदा के दर्शन से दर्शकों के भवबंधन का क्लेश और अधिक बढ़ जाता है। जब श्री हरिदास जी भगवान के प्रेम में मुग्ध होकर नृत्य लीला प्रकट करते हैं, तब उनके निष्कपट प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं श्री कृष्ण परिवार सहित उनके साथ नृत्य करते हैं। ऐसे भक्त के नृत्य से संपूर्ण ब्रह्मांड में पवित्र हो जाता है। सत्य ही है, वह श्री हरिदास के कारण उनका भी श्री रतन हरिदास है। सदैव श्री कृष्णचंद्र उनके हृदय में निवास करते हैं। हरिदास जी सभी प्राणियों के प्रति स्नेह दृष्टि से युक्त और स्थावर जंगम सभी के उपकारी है।
भगवान जब जब इस प्रपंच में अवतरित होते हैं तब तब श्री हरिदास ठाकुर जी अवतरित होते हैं, इसलिए वह साक्षात भगवान के नृत्य परिकर साक्षात भगवत पार्षद होने के कारण श्री हरिदास जी विष्णु और वैष्णव के प्रति कभी भी अपराध नहीं करते। श्री हरिदास जी को स्पर्श करना तो दूर, उनके केवल दर्शन मात्र से ही जीवों की अनादि अविद्या का बंधन तत्क्षण कट जाता है। जो लोग निष्कपट भाव से श्री हरिदास जी का आश्रय ग्रहण करते हैं, उनके ऐसे भक्तों को देखने मात्र से बंधे हुए जीवों का संसार बंधन टूट जाता है। आप लोग अत्यंत सौभाग्यशाली है, आपकी जिज्ञासा के फल स्वरूप ही आज मेरे मुख से भगवत भक्त के किंचन गुणगान का प्रकाश हुआ है। यदि मैं सैकड़ों वर्षों तक सैकड़ों मुखों से भी ठाकुर हरिदास जी के आप कृतज्ञ गुणों का वर्णन करूं, तब भी इसके गुणों का अंत नहीं कर पाऊंगा। मैं सत्य कह रही हूँ, यदि कोई भी एक बार वैष्णव ठाकुर श्री हरिदास जी का नाम उच्चारण कर ले तो अवश्य ही श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर नागराज मौन हो गई। श्री हरिदास जी की महिमा सुनकर सभी लोग अत्यंत आनंदित हुए। तब हरिदास जी ने अत्यंत नम्रता और विनय के साथ, विप्रो में एक नीच और तुच्छ पुरुष हूँ, भला मुझे शास्त्रों के ज्ञान नहीं है, किंतु मैंने आप जैसे विद्वान ब्राह्मणों के मुख से ये सुना है। यद्यपि वेद और शास्त्रों के अध्ययन का अधिकार जातियों के अतिरिक्त किसी को नहीं, परंतु भगवान नाम तो ऐसा है जो किरत, आदर, पुलिंद, पुलक, आबीर, कंक, यवन और खस जैसी जितनी भी पाप योनि और बनवासी जातियां हैं, उन सभी को पावन और उद्धार करने वाला है। भगवान के नाम का अधिकार तो सबको समान रूप से प्राप्त है। हरिदास जी के इस शास्त्र समंत और तर्कपूर्ण उत्तर को सुनकर ब्राह्मण ने प्रश्न दिया, अच्छा मान लिया कि भगवान नाम का अधिकार सबको है, किंतु इस प्रकार जोर जोर से नाम जप करने से क्या लाभ है? शास्त्रों में जप करने के 3 प्रकार बताए गए हैं। मानसिक रूप से उपासु जप, वाचिक जप। इनमें मानसिक जप, उपासु जप और सहस्त्र गुणा श्रेष्ठ है, और उपासु जप वैचिक जप से लक्षण गुणा श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम मन में जप करो। तुम्हारा यह जप ना तो मानसिक है, ना उपासु, ना वाचिक। बखरी जप है, जिसके शास्त्रों में अत्यंत नीच बताया गया है। तब हरिदास जी ने पहले की भांति अत्यंत शांति और विनम्रता से कहा, महाराज, मैं स्वयं तो कुछ भी नहीं जानता, किंतु अपने गुरुदेव श्री आदित्याचार्य जी के मुख से मैंने शास्त्रों का थोड़ा सा रहस्य अवश्य सुना है। आपने जिन 3 प्रकार के जपों का वर्णन किया, जिनमें मानसिक जप श्रेष्ठ बताया, वह विधान उन मंत्रों के लिए है जिनके विधिवत गुरु से दीक्षा लेकर शास्त्रों के नियमों के अनुसार केवल पवित्र आस्था में सांगो उपांग जप किया जाता है। ऐसे मंत्र गोपनीय होते हैं, सबके सामने प्रकट नहीं किए जाते, किंतु भगवान नाम के लिए शास्त्रों में कोई विशेष विधि नहीं बताई गई। भगवान नाम का जप तो सवर काल, सवर स्थान, सब परिस्थितियों में सबके सामने किया जा सकता है। अन्य मंत्रों में भले ही धर्म जप का अधिक महत्व हो, परंतु भगवान नाम के महात्म्य में जोर जोर से उच्चारण करने की विशेष महिमा बताई गई है। भगवान नाम जितने ऊंचे स्वर में कर लिया जाए, उतना ही उसका प्रभाव अधिक होगा, क्योंकि जो व्यक्ति धीरे धीरे नाम जप करता है वह केवल स्वयं पावन करता है, पर जो ऊंचे स्वर में संकीर्तन करता है वह सुनने वाले जड़ और चेतन सभी को पावन बना देता है। हरिदास जी की यह बात सुनकर ब्राह्मण झुंझला गया और क्रोध में बोला, शास्त्रों के अनेक वाक्य केवल अर्थवाद के रूप में कहे गए हैं। लोगों के नाम जप और संकीर्तन के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, इसलिए ऐसे ऐसे वाक्य कहीं कहीं कह दिए गए, परंतु जप की वास्तविकता बात तो यह है कि बिना देवी संपत्ति का आश्रय ग्रहण किए केवल नाम का जप कुछ भी नहीं हो सकता। यदि नाम जप से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता तो फिर इतने शास्त्रों की रचना क्यों होती? इस पर हरिदास जी ने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया, पंडित जी, श्रद्धा होना ही सबसे कठिन बात है। जिसके मन में श्रद्धा होगी उसी के मन में भक्ति होगी, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है तो भक्ति भी नहीं है। ऐसे हरिदास जी ने उत्तर दिया। और सचमुच केवल भगवान नाम पर ही पूर्ण श्रद्धा जम जाए तो फिर शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं रहती। शास्त्रों में और क्या कहा गया है? हर जगह यही तो लिखा है, भगवान पर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। शास्त्रों में केवल श्रद्धा और विश्वास की पुष्टि के लिए। यह सुनकर ब्राह्मण आवेश में आ गया और बोला, यदि केवल भगवान नाम जप से ही सब कुछ हो जाए तो अपने नाक और कान दोनों कटवा लूँगा। हरिदास जी कहते हैं, वहाँ से चले गए और आपको विश्वास नहीं है तो ना सही,
मैंने तो केवल अपने विश्वास की बात आपसे कही है। उस ब्राह्मण को पिनस रोग हो गया, उसकी नाक सड़ने लगी और गलगल पर गिर पड़ी। भगवान नाम का विरोध करने वाले जो भी दशा वह थोड़ी ही, क्योंकि संपूर्ण दुखों का एकमात्र मूल कारण भगवान नाम से विमुख होना ही है। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी भगवान नाम का महात्म्य स्थापित करते हुए गंगा जी के तट पर निवास करने लगे। जब उन्होंने सुना कि नवद्वीप में अवतार लेकर गोचंद्र अपनी शीतल और सुगंध कृपा किरणों से भक्तों के हृदय को भक्ति रसामृत से सींच रही है, वे निष्कलंक पूर्ण चंद्र की छाया में आकर नवद्वीप से रहने वाले पहले से आदित्यचार्य के कृपा पात्र थे। उन्हें प्रभु के अंतरंग भक्त बनने में अधिक समय नहीं लगा। थोड़े ही दिनों में प्रभु के प्रदान कृपा पात्र भक्तों में गिने जाने लगे। उनकी भगवान नाम निष्ठा से सभी भक्त अंतित आदर करते, प्रभु में उन्हें विशेष रूप से प्रिय मानते। इसलिए हरिदास जी ने अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों कमलों में समर्पित कर दिया। उनकी प्रत्येक चेष्टा केवल प्रभु की इच्छा के अनुसार होती। हरिदास जी भक्तों के साथ रात भर संकीर्तन में नृत्य करते रहते। नृत्य करते करते कई बार आवेश में बेसुध होकर गिर पड़ते। इस प्रकार श्री पंडित का घर श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रधान केंद्र बन गया। संध्या होते ही सभी भक्त वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। भक्तों के एकत्रित होते ही किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं। फिर आरंभ होता अद्भुत रसपूर्ण संकीर्तन। उस समय चाहे कोई भी आए चाहे कोई भी जाए, किसी के लिए किवाड़ नहीं खुलते। इससे बहुत से लोग निराश होकर लौट जाते हैं। संकीर्तन के विषय में तरह तरह के अपवाद फैलाने लगते हैं। एक और सज्जन भक्त संकीर्तन के आनंद और परमानंद का रसास्वादन कर रहे थे, तो फिर दूसरी ओर निंदक लोग भी मन को कलुषित कर रहे थे, अपनी आत्मा पर कलंक लगा रहे थे। तो यह भी भक्त हरिदास जी की पावन कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज हम करेंगे फाल्गुन मास का 9वां अध्याय। अब आप सुनने वाले हैं इस वीडियो में, आगे आप सुनेंगे आज का जो फाल्गुन मास का महात्म्य की कथा, पावन कथा, जिसमें श्री महादेव जी भगवान कार्तिकेय सकंद भगवान से कहते हैं, हे सकंद, जो महापताकी और ऐपति अर्थात जो महापाप और उससे भी अधिक पाप करने वाले हैं, वे भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। जिस प्रकार अंतित मलिन सोना आग में तपाने से शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार देहधारी मनुष्य अग्नि तीर्थ में स्नान कर पाप मुक्त हो जाता है। जो 5 प्रकार के महापाप करने वाले हैं, वे सभी इस तीर्थ में स्नान करके प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। यहाँ 5 शिलाएं हैं जिसमें सदा भगवान विष्णु का वास रहता है। वहीं पर सभी पापों का नाश करने वाली अग्नि भी विद्यमान है। तब सकंद जी ने अपने पिता भगवान शिव से पूछा, पिताजी, वहाँ कैसी तपस्याएं की जाती है और इन शिलाओं का निर्माण किसने किया? कृपया यह सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान शिव बोले, वत्स, यह नारदी, नारसिंह, वराही, गारुड़ी और मार्कंडे, ये 5 शिलाएं अंततः प्रसिद्ध है। ये सभी मनुष्य के मनोरथ पूर्ण करने वाली है। एक समय देव ऋषि नारद ने एक शिला पर बैठकर केवल वायु का सेवन करते हुए महाविष्णु के दर्शन हेतु कठिन तपस्या आरंभ की। वह पूरे 6000 वर्षों तक वृक्ष के समान स्थिर भाव से उसी शिला पर विराजमान रहे। नारद जी की इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और कृपया करके उनके सामने प्रकट हुए। भगवान नारद जी से कहा, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? यह सुनकर नारद जी बोले, आप कौन हैं? इस निर्जन वन में आपके दर्शन से मेरे मन में अपार प्रसन्नता हो रही है। नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कृपया करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयु शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बर धारण किए हुए और कमलों की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी जी का निर्मल निवास उनका वक्ष स्थल शोभायमान कर रहा था। श्रीवत्स सिना कौस्तुक मणि की प्रभा समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। सुनद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। भगवान को देखते ही नारद जी के शरीर में जैसे 9 प्राणों का संचार हो गया हो। वह तुरंत उठ खड़े हुए हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम करने लगे। इसके बाद नारद जी ने जगदीश्वर के ईश्वर भगवान श्री विष्णु की भावपूर्ण स्तुति की। उन्होंने कहा, आप ही सबसे साक्षी है, संपूर्ण जगत के अधीश्वर है। आप भक्तों की इच्छा से दिव्य देह धारण करते हैं।
आप शरणागतों के लिए दया के महासागर है। हे पावन दिव्य मूर्तिधारी भगवान श्री हरि, मुझ पर कृपा करो। आप संपूर्ण जगत के हित के लिए, साधु पुरुषों के मन को संतुष्ट करने के लिए शीघ्र ही अपनी उत्तम कलाओं से दिव्य देह धारण कर मधुर लीला और स्नेह पूर्वक दृष्टि प्रकट करें। स्तव गुण ही जिनका स्वरूप है, वह भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, आप वासुदेव सकृष्ण प्रभुष अनुरुद्ध स्वरूप है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे जनार्दन, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी तपस्या सफल हुई, मेरा ज्ञान भी सार्थक हो गया। नारद जी की यह स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, नारद जी, तुम्हारी तपस्या और स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर मेरा कोई भक्त नहीं। अब तुम कोई वर मांगो। तब नारद जी बोले, देव, यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो पहला वर यह है कि मुझे आपके चरण कमलों में अविचल भक्ति प्रदान करो। दूसरा वर यह है कि आप मेरी इस शिला को समीप सदा निवास करें, और तीसरा वर यह है कि मेरे इस तीर्थ का दर्शन, स्पर्श, स्नान और स्मरण करने वाला मनुष्य पुनः संसार में जन्म ना ले। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, तथास्तु। मैं तुम्हारे स्नेहवश समस्त चराचर जीवों को मुक्ति देने के लिए तुम्हारे इस तीर्थ में निश्चय ही निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद नारद जी कुछ समय तक बद्री क्षेत्र में निवास करके मथुरा नगरी को प्रस्थान कर गए। तब सकंद जी ने पुनः पूछा, प्रभु, अब आप मुझे मार्कंडेय शिला की महिमा भी बताइए। भगवान शिव बोले, वत्स, त्रेता युग के अंत में मैं ऋषि मार्कंडेय तीर्थ यात्रा करते हुए मथुरा नगरी पहुंचे। वहां उन्हें देव ऋषि नारद के दर्शन हुए। मार्कंडेय जी ने नारद जी का पूजन किया और प्रणाम किया। नारद जी जहां साक्षात नारायण विद्यमान है, उस बद्री क्षेत्र का महत्व इस प्रकार बताया। हे साधु, बद्री तीर्थ महाक्षेत्र है। वहां भगवान विष्णु का नित्य निवास है। तुम वहां जाओ, वहीं तुम्हें साक्षात श्री हरि के दर्शन होंगे। यह सुनकर मार्कंडेय जी प्रसन्न हो गए। बद्री आश्रम में पहुंचे। वहां स्नान करके एक शिला पर बैठ गए और ओम नमो नारायणम इस मंत्र का जाप करने लगे। 3 रात्रियों तक जप करने के बाद भगवान जनार्दन उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान ने शंख, चक्र, गदा, पद्मा और मनमाला से सुशोभित अपने दिव्य स्वरूप का उन्हें दर्शन कराया। भगवान को देखते ही मार्कंडेय ऋषि अत्यंत वेग से उठ खड़े हुए। उन्होंने प्रणाम किया। प्रेम भरी गदगद वाणी से बोले, भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हे श्री हरि, इस क्षण भंगुर संसार में आपके युगल चरण बिंद एकमात्र सार है। संसारी मनुष्य का उद्धार कैसे हो सकता है? एक अचूत में आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से अत्यंत थक चुका हूँ। अनेक प्रकार के ज्ञान से ढका हुआ यह संसार रूपी कुहरा मुझे भ्रमित कर रहा है। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। हे करुणा सागर, मैंने गर्भवास की वेदना असंख्य बार सही है। अब मेरी रक्षा कीजिए। कभी मैं कीट योनि में जाता हूँ, कभी कौन सी योनि में जाता हूँ। मुझे गर्भ योनि से छुटकारा पाइए। इसी प्रकार से योनि में जन्म लिया और कभी सौभाग्य से मनुष्य शरीर में भी प्राप्त हुआ। सब योनियों में मैंने अपार कष्ट भोगे। अब मैं पूर्णतः अनाथ हूँ। हे अच्युत, आपकी शरण में आई इस सेवक का कृपया करके उद्धार कीजिए। भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा ऋषि, मुझसे कोई वर मांगो। तब मार्कंडेय ऋषि जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान दीन वत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपया करके मुझे आपके पूजन दर्शन में अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। साथ ही मैं यह चाहता हूँ कि इस शिला पर आपका निवास सदा सदा बना रहे। हे प्रभु, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। मार्कंडेय जी की इस विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद मार्कंडेय जी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पिता के आश्रम में लौट आए। जो मनुष्य इस पावन प्रसंग को श्रद्धा से सुनता और सुनाता है, उसे भी भगवान गोविंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे सकंद, कश्यप ऋषि से गर्भ से 2 महाबली और महापराक्रम पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम थे अरुण और गुरुड़। अरुण सूर्यदेव के सारथी बने और गुरुड़ जी के मन में अभिलाषा जागृत हुई कि वे भगवान विष्णु के वाहन बने। इसी इच्छा से गुरुड़ जी ने बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन पर्वत के शिखर पर कठोर तपस्या आरंभ की। फल मूल का आहार खाते, सुख दुखी द्वंद को दृढ़पूर्वक सहते और जप करने वालों में श्रेष्ठ होकर एक पैर पर पृथ्वी पर खड़े होकर जप किया।
भगवान के दर्शन की अभिलाषा से उन्होंने अनेक वर्षों तक घोर तपस्या की। अंततः भगवान विष्णु पीताम्बर धारण कर अपने शंख चक्कर आदि आयुधों से युक्त पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा के समान तेजस्वी रूप में गरुड़ जी के सामने प्रकट हुए। मेघ के समान गंभीर स्वर में उन्होंने गरुड़ को पुकारा, किंतु गरुड़ जी तपस्या में इतने लीन थे कि उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। भगवान ने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया, फिर भी गरुड़ जी की तपस्या अखंड रही। तब भगवान ने सवास के साथ गरुड़ के भीतर प्रवेश किया, उनके अंतकरण में बही मूर्खता उत्पन्न की और पुनः बाहर आकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ जी निर्भय हो गए। उनके शरीर में रोम रोम में पुलकित हो उठा। हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान की स्तुति आरंभ की। हे भगवान, तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त देहधारियों का अंतकरण आपका निवास स्थान है। आपकी जय हो। संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार यह आपकी ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी त्रिविध लीला है। जैसे सूर्य अपने किरणों से समस्त विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही आप अपने तेज से संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। आप अपने भक्तों के हृदय में ज्ञान के ब्रह्मांड के समान शोभा पाते हैं। समस्त वेद विद्या से आपका मानस सदैव प्रकाशित रहता है। जो मुनिजन आपके भक्त है वे सदा आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपके चरण नखों के प्रलक्षण से प्रकट हुए गंगा जी के जल से देवता और ऋषि स्वयं पवित्र करते हैं। हम आपके चरण कमलों में हृदय से प्रणाम करते हैं। गरुड़ जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वहीं त्रिपथ गामिनी गंगा जी को बुलाया। तत्क्षण उस पर्वत पर पंचमुखी गंगा जी प्रकट हो गई। उनके जल से गरुड़ जी ने भगवान का अभिषेक किया। भगवान के वर मांगने पर गरुड़ जी बोले, हे भगवान, मुझे आपका वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। आपकी कृपा से देवता या दैत्य कोई भी बल वीर्य या पराक्रम मुझे पराजित ना कर सके। यह शिला मेरे नाम से विघायित हो समस्त पापों का नाश करने वाली बनी। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य को विषजन्य रोग भी ना हो। भगवान विष्णु ने कहा, बहुत अच्छा, और वही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद स्कंद जी ने पूछा, हे प्रभु, अब वराही शिला का महत्व भी बताइए। भगवान शिव बोले, हे स्कंद, भगवान वराह ने रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया, युद्ध में हिरणाक्ष दैत्य का वध किया। इसके बाद भगवान वराह बद्री क्षेत्र में आए और प्रलय काल की समाप्ति तक वहीं निवास किया। वहीं उन्होंने शिला रूप में स्थायी निवास किया। स्कंद जी ने पुनः पूछा, हे प्रभु, अब नरसिंह शिला का महत्व बताइए। भगवान शिव बोले, भगवान नरसिंह ने अपने नखों के अग्रभाग से लीलापूर्वक हिरण्यकश्यप का वध किया। उस समय उनका तेज प्रलय काल की अग्नि के समान प्रकट हुआ। देवता भयभीत होकर दूर खड़े होकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह बोले, देवताओं, मुझसे वर मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपका यह उग्र रूप समस्त प्राणियों को भयभीत करता है, कृपया करके इसे समेट लीजिए। भगवान ने शांत चतुर्भुज रूप धारण किया। देवताओं ने प्रार्थना की कि आप सदा इसी शांत रूप में हमें दर्शन दें। भगवान विशालपुरी बद्रिका आश्रम चले गए। देवताओं का बेहद शांत हुआ। इसके बाद ऋषि आए और नरसिंह भगवान की स्तुति की। भगवान ने वर मांगने पर कहा, ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, कृपया करके इस बद्री क्षेत्र का कभी त्याग ना करें। भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। स्वयं शिला रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जो मनुष्य 3 उपवास रखकर वह भगवान नरसिंह का जप ध्यान करता है, उसे साक्षात नरसिंह भगवान के दर्शन होते हैं। जो श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता है या सुनाता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की पावन कथा को, आने वाले अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखना।